हे एवरीवन, होप सब बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ एन आई पार्ट 1। तो फर्स्ट लीफ के शेप में आप ड्रॉ कर लीजिए जैसे मैंने किया है। फिर नेक्स्ट एक रफ बड़ा सर्कल, फिर सेकेंड सर्कल इनसाइड द लीफ फॉर आवर आइरिस, एंड देन थर्ड स्मॉल सर्कल फॉर आवर प्यूपिल। फर्स्ट में फ्रंट प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा, फिर बाद में साइड प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा। ये आकर इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। तो इसमें फर्स्ट आई का पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है, ये आकर डार्क स्पॉट बोला जाता है, आई के सेंटर में रहता है और ये श्रिंक होता है, एक्सपैंड होता है बेस्ड अपॉन द लाइट। अगर ज़्यादा लाइट नहीं है तो ये एक्सपैंड होगा, यानी कि एक्सपैंड होगा। अगर कम लाइट है तो ये श्रिंक हो जाता है। इट मेनली हेल्प्स टू फोकस एंड सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूसरा है आइरिस, ये आकर मसल टाइप है, वो कंट्रोल करता है पीपल का साइज को। सो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइड प्रोफाइल। फर्स्ट आता है हम लोग का वो आइरिस, नेक्स्ट वो लेंस। ये लेंस आकर आई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना इस लेंस के ठीक से कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। एज के साथ साथ ये जो लेंस होता है स्टिफ होते ही जाता है, जिसके कारण फोकस करने में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये जो लास्ट जो टेल है, ये आकर इधर ही से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो जाते हैं। हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो आउटर जो लेयर है उसको हम लोग रेटिना बोलेंगे, जहाँ पर रे ऑफ लाइट्स या लाइट रेस सिंपल शब्द में बोले तो फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है जो कि प्रोसेस करके हम लोग को इमेजेस दिखाते हैं। और मज़ा के बात ये है कि इसके पास कम से कम 120 मिलियन लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इमेज को डिटेक्ट करने के लिए। और ये सारा चीज़ मिली सेकेंड से भी कम समय में होता है। मैं इस सारे पार्ट्स को लेबल कर दे रहा हूँ। फर्स्ट फ्रॉम द फ्रंट व्यू एंड देन साइड व्यू। तो आप देख सकते हैं छोटा छोटा जो लेंस के बगल में जो भी मसल्स आ रहा है उसको हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं। यही मसल्स हम लोग के जो लेंस हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक रिलैक्स करता है। यही मसल्स की हेल्प से हम लोग इजीली फोकस कर पाते हैं, पर एज होते होते आंखें स्टिफ होना शुरू हो जाता है। यही था आई के पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट कैसे आईज को ड्रॉ करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेम थिंग, लीफ के जैसे आप एक आईज को बनाइए, फिर उसके ऊपर आईलिड, देन उसके ऊपर ठीक आईब्रो। नाउ द सेम मेथड, फर्स्ट एक आईबॉल ड्रॉ कीजिएगा, यानी कि बिगर सर्कल, देन ए स्मॉलर सर्कल फॉर आवर आइरिस एंड देन अनदर स्मॉल सर्कल फॉर आवर पीपल। अब मैं आपको पहले ही डायरेक्शन बता दे रहा हूँ आई ब्रोज का। सेंटर में स्ट्रेट आएगा और साइड में
बेस्ड अपॉन द शेप वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा। मैं हल्का सा थोड़ा शेडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर इसको कैसे आपको फर्दर डेवलप करना है मैं बता देता हूँ। जहाँ पे आइज ख़त्म हो रहा है दैट इज़ द नोज पार्ट, वहाँ पर आईब्रोज कम होते हैं और एट द एंड आईब्रोज ज़्यादा होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। नेक्स्ट फर्स्ट लेयर में एक एक लाइन दीजिएगा। नेक्स्ट आप 2B या 3B पेंसिल लेकर उसको ट्रायंगल शेप में आप ओवरलैप करेंगे वो सारे आईब्रोज के ऊपर, टॉप एंड बॉटम बेस्ड ऑन द सेम डायरेक्शन, सेंटर में स्ट्रेट एंड साइड में साइडवेज। इसको आप चाहिए तो बेस्ड अपॉन योर कैरेक्टर फेस और आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो वाइट पार्ट है इसी को हम लोग सिलेरिया बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट आप एक कॉनकेव शेप बना लीजिए, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स कॉनकेव, ऐसे करके पूरा एक फ्लावर टाइप डिज़ाइन अराउंड द प्यूपिल बना लीजिए और उस कॉनकेव शेप को आप डार्कर शेड में दे दीजिए। नेक्स्ट टुवर्ड्स द सेंटर ए प्रोजेक्ट करने की जैसे स्ट्रेट लाइन में इसको प्रोजेक्शन दे दीजिएगा। नेक्स्ट वो डार्कर जो पोर्शन है उसको भी आप प्रोजेक्ट कर लीजिए और इसमें मैं कोई भी ब्लेंडिंग स्टम कुछ भी नहीं यूज़ करने वाला हूँ, पूरा रफ डायग्राम रहेगा, नथिंग, नो इरेजर, नथिंग। सिमिलरली आउटर साइड भी आपको बनाना पड़ेगा और अगर टॉप से शेडिंग करना है तो वहाँ से आपको हल्के से शेडिंग करके फिर नीचे डार्कर एरिया लेकर आना पड़ेगा। Similarly for the left side and right side. वंस ये शेडिंग हो जाएगा तो आप ये जो कॉर्नर सेक्शन है इधर भी आप शेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आई बैग या आई लिड भी इसको बोलते हैं, ये बॉटम पार्ट ऑफ द आई में रहेगा। इसको भी शेडिंग करने के बाद आप आईब्रोज को कैसे शेडिंग करना है उसको मैं बता देता हूँ। स्टार्ट कीजिएगा एस बॉटम टू अप अप्रोच सेंटर, जस्ट इमेजिन दैट सेंटर में एक लाइन है, वहाँ से सारी चीज़ को ऐसे बेस मानकर प्रोजेक्ट करना है दोनों डायरेक्शन में, टॉप और बॉटम में। बस ये फर्स्ट लेयर, फिर उसके ऊपर सेकेंड लेयर और फिर चाहिए तो थर्ड लेयर यूजिंग 2B 3B पेंसिल आप कर सकते हैं ऑन द आईब्रोज। अब हल्का से इसको शेडिंग देने के बाद मैं वही करने वाला हूँ जिससे आईब्रोज आकर डार्क हो, यूजिंग 2B पेंसिल। अब वंस 2B पेंसिल यूज़ करने के बाद आप लोग 3B या 4B भी यूज़ कर सकते हैं इसको डार्क पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सो दैट्स इट। अगर इसको और डिटेल में देखना है तो आपको वॉच करना पड़ेगा फर्दर पार्ट्स, और ज़्यादा डिटेल में आइस को कैसे बनाते हैं मैं उसमें डिस्कस करूँगा और
डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में भी कैसे आप चेंज करके बना सकते हैं, और ईज़िली बेस्ड ऑन द हेड शेप्स ऑल्सो कैसे आप अपने आइज़ को दिखा सकते हैं. इट शुड नॉट बी फ्लैट, इट शुड बी कर्व. आप मेरे ड्राइंग से भी देख सकते हैं. हार्डली टुक अराउंड लेस दैन 4 to 5 minutes, सही से बोले तो भी बस. This is it. Hope you liked the video and enjoyed it. Do like and share, and if you want to follow, just stick around. Thanks.